हमने चंद माह पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक कोर्स करवाया था। उसमें हमने लोगों को ये बताया था कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी आप वीडियो मुलाजा करेंगे ये हमारे उस कोर्स का हिस्सा है। आप इस वीडियो को यहाँ पे भी देख सकते हैं और अगर आप पूरा कोर्स हासिल करना चाहें तो आप ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इन नंबर्स पे राब्ता करके आप पूरा कोर्स भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ का एक फिनोमेना है, एक टाइम है। बस आप अगर लाहौर जाना चाहें तो आपके पास 3 मीडियम है। पहला मीडियम है ट्रेन, और ट्रेन पे कितना टाइम लगता है, अगर ट्रेन रुके ना मसलसल चलती रहे तो 4 घंटे बाद आप लाहौर होते हैं। लेकिन अगर ट्रेन रास्ते में ख़राब हो गई है तो फिर आप समझे कि वो 4 घंटे जो है 10 घंटों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। दूसरा मीडियम क्या है? दूसरा मीडियम जो है वो है मोटरवे। आप मोटरवे पे चढ़ें 4 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद बगैर रुके हुए आप लाहौर पहुँच जाएँ। और अगर आपने डेस्टिनेशन में पहुँचना है लाहौर में किसी जगह तो आपको उस वक्त भी 4-4.5 घंटे लग जाए। और तीसरा मीडियम आपके पास है कि आप एयरपोर्ट जाएं, फ़्लाइट अगर आपको टाइम पे मिल जाए तो आधे घंटे बाद आप लाहौर होंगे, लेकिन फिर आपको 1 घंटा पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट पे आधे घंटे की फ़्लाइट होगी, फिर वहाँ से जब आप निकलेंगे तो आधा घंटा आपका फिर एयरपोर्ट पे लग जाएगा, फिर आपको पहुँचने में 1 घंटा फिर भी आपको लग जाएगा, तो 4-1 घंटे का ये भी तरीक़ाकार है। अब इसके अलावा आपके पास कोई मीडियम नहीं। अब आपने लाहौर जाना है, और आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि आपने 2.5 घंटे में लाहौर पहुँचना है। अब जितने तीनों मीडियम्स हैं वो मीडियम लेंथ ही है, वो ये कह रहे हैं कि आपको 4-4.5 घंटे लग जाएंगे। अब आप उस 4-4.5 घंटे के प्रोसेस को 2.5 घंटों में तब्दील करना चाहते हैं, तो वो जब तब्दील नहीं होगा, नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? फिर स्ट्रेस होगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे, फिर आप डाउन फील करेंगे, फिर आप हेल्पलेस फील करेंगे, फिर आप होपलेसनेस का शिकार हो जाएंगे। ऐसा ही ना? और अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या है? उसका बड़ा सिंपल है कि जो एक सेट पैटर्न है आप उसको लॉक करें, और लॉक करने के बाद ये फैसला कर लें कि मैंने 4-4.5 घंटे से पहले वहाँ नहीं पहुँचना। बल्कि बेस्ट वे जो है, मैंने जो जापानीज़ से सीखा, एक ज़ेन एक बुद्धिस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो आप एक तो जो अपनी रूटीन है उससे आधा घंटा पहले उठें। कि अगर आप 7 बजे उठते हैं और आपका स्ट्रेसफुल डे है, आपको महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो आप 7 बजे के बजाय उस दिन 6:30 बजे उठ जाए। आधा घंटा नींद को सेक्रीफाइस कर लें। वो जो आधा घंटा वो ऐसा बफर जोन क्रिएट करेगा कि उसके बाद आप बड़े आराम से स्ट्रेस से निकल जाएँ। और दूसरा ये है कि जिस जगह आपने 4.5 घंटे में पहुँचना, आप ये समझ लें कि मैं 5 घंटे में पहुँचूँगा। आप उस शख्स को 5 घंटे का टाइम दें। गाड़ी में बैठने के बाद उससे कहें कि मैं 5 बजे तक आपके पास आऊँगा, और आप यहाँ से 12 बजे चल रहे हैं इस्लामाबाद से, तो आप 4.5 घंटे के बजाय आप ये सोचेंगे 5 घंटे में पहुंचेंगे, तो वो जो आधा घंटा आपका अगला होगा वो एक बफर जोन क्रिएट कर देगा, उससे आप स्ट्रेस से निकल जाएं। तो जब भी हम हरी करते हैं, हम एक जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल टाइम है, उससे जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें स्ट्रेस होता है। मसलन एक दरख्त जो है उसने 10 साल में बड़ा होना है और हम उसको 5 साल में बड़ा करना चाहते हैं, स्ट्रेस होगा। एक बच्चा है जिसने 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जवान होना है, हम उसे बहुत सारी दवाइयाँ खिला के, बहुत सारे बादाम खिला के को 8-9 साल की उम्र में बालिग करना चाहते हैं, स्ट्रेस होगा हमें। एक कमज़ोर आदमी है, उसको हम बहुत मोटा करना चाहते हैं, स्ट्रेस होगा। एक मोटे को बहुत जल्दी हम उसको पतला करना चाहते हैं, स्ट्रेस होगा। या हम ये सोचते हैं कि हमारा वज़न जो है वो 110 केजी है और मैंने उसे 2 माह में 80 केजी करना है, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी साइंस नहीं बनी कि जो इतनी जल्दी वेट लॉस कर सके। और या फिर आपने किसी बीमारी से निकलना है तो आप ये महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे फौरी तौर पे अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहिए, जबकि टांगें टूटी हुई हैं आपके, तो आप जो हरी है वो आपको स्ट्रेस में ले जाएगी। या अगर आप 1 साल में 2 एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप स्ट्रेस में चले जाएँ। तो याद रखें कि जब हम हरी करते हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है, उससे जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उसका नतीजा स्ट्रेस निकलता है। ज़्यादा चीज़ों को उसकी ड्यूरेशन में, उसमें उसके टाइम में रख के देखें तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। तो मैं एक बार जब घर बना रहा था, अभी जिस घर में रह रहा हूँ, तो उसको मैंने तकरीबन 3 साल पहले स्टार्ट किया। तो मेरा ख्याल ये था कि मुझे तजर्बा बहुत हो गया तो ये 2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब मैंने ठेकेदार से बात की, आर्किटेक्ट से बात की, तो उसने कहा जी 2.5 साल लगेंगे। अब मैं 2.5 साल को 2 साल में कन्वर्ट करना चाहता था। यकीन करें कि आखिरी 6 महीने इतना स्ट्रेस रहा मुझे उसका कि मैं पागल हो गया, नीम पागल हो गए। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने सरेंडर करके उस 2.5 साल को 3 साल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने 1 साल एक्स्ट्रा अपने जेन में लॉक कर दिया, तो उसका ये फ़ायदा हुआ
कि मैं स्ट्रेस फ्री हो गया। मुझे पता चल गया कि अभी इसने इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होना, अब 6 महीने और पड़ गए। तो आप भी जब चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा देंगे उसके ड्यूरेशन को, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे बच्चा 9 महीनों में पैदा होता है और आप उसे 8 महीने में 7 महीने में पैदा करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है स्ट्रेस आएगा और माँ की जान भी जा सकती है उसमें। और उसके बजाय अगर आप ये कह दें कि मेरा बच्चा हो सकता है 9.25 महीने में पैदा हो जाए, कोई 2, 4, 5, 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाए, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो जब भी आप हरी से निकलेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे, और जब भी आप हरी में रहेंगे तो आप स्ट्रेस काज करेगा आपको और स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा।